हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR वीडियो। दोस्तों भाई, जो गाड़ी स्प्लेंडर प्लस BS6 है, ये सिर्फ 4000 किलोमीटर चली है और इसकी गाड़ी की हालत इतनी बेकार हो गई है। कस्टमर मेरे पास आया काफ़ी दूर से, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसकी रिपोर्ट बनाई है कस्टमर की गाड़ी की। तो ये गाड़ी मेरे पास आई है सेक्टर 91 से फरीदाबाद, ठीक है। और इस गाड़ी में दिक्कत क्या है? इस गाड़ी में दिक्कत है, एक तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये समझ आती है, अगर हीरो वाले कंपनी वाले बंदे अगर बढ़िया पार्ट्स गाड़ी में लगा के दे रहे हैं, तो ये जो स्प्रिंग होती है, ये वाली रिसीवर स्प्रिंग, ये क्यों टूटती है? और अगर गाड़ी की रिसीवर स्प्रिंग टूट जाएगी तो आपको पता है कौन सी बात है, गाड़ी का क्लच खोलना पड़ेगा। और ये जो ना ये चीज़ टूट गई, ठीक है। उसके अलावा इसकी कपलिंग रबड़ खराब हो गई, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑनर रिव्यू, गाड़ी का ऑनर रिव्यू क्या है। तो जो ये गाड़ी जिन्होंने ली है उसका ऑनर रिव्यू बताता हूँ, उसके बाद आपसे बताता हूँ। तो जिनकी गाड़ी एक मिनट आना भैया, क्या नाम उनका? हमारे जो भाई हैं, जैसे मान लो अपनी गाड़ी खरीदी है, ठीक है, तो कॉमन सी बात है 83,000 के आसपास की खड़ी है गाड़ी खरीदी है ना, तो 4000 किलोमीटर आपने चलाई गाड़ी है। तो इस 4000 किलोमीटर में आपको जो फील मिलना चाहिए इस बाइक से, वो फील मिला है क्या? आपने स्प्लेंडर गाड़ी ली है, नहीं मिला, तो क्या रीज़न रहा है? ये लो एक मिनट बाइक में बताओ, मैं बाइक खोल के दे रहा हूँ। ये ऑनर रिव्यू है बढ़िया वाला। सर्विस के 5 किलोमीटर चलने के बाद, उसके बाद 500 किलोमीटर चलने के बाद, उसके बाद कमी दिखने लगी थी इसमें। कमी दिखने लगी। अच्छा, कमी जैसे कि क्या, उनको बताओ। जैसे टैपिट में आवाज़ आना, टैपिट की। ओके, हाँ, टैपिट की तो आवाज़ अभी आ रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ी पिकअप की प्रॉब्लम आ रही थी। उसके अलावा वो खटखट आवाज़ आ रही थी, बता रहे हो आप। चैन भी लूज हो जाती है। तो आपने कंपनी में 500 किलोमीटर बताया था उनको कि हाँ मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, इसको ठीक कर दो? बताया था, पर उन्होंने करी नहीं थी। उन्होंने करी नहीं थी। कोई मैकेनिक, उसने क्या क्या किया था? मैकेनिक कुछ अप्रॉक्सीमेट आइडिया है? वैसे भी वो दूसरे, जैसे मैंने दूसरे सर्विस सेंटर में गया तो उन्होंने देखने नहीं दिया था। अच्छा, उन्होंने देखने ही नहीं दिया था? देखने ही नहीं दिया था, कह रहे आप बाहर वेट करो, हम कर लेंगे जो करना है। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे कि ये बता रहे थे मेरे को 500 किलोमीटर पर जब सर्विस पे गई थी तो गाड़ी का एयर फिल्टर भी नहीं खोला था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, एयर फिल्टर खोला ही नहीं था। तो अभी हम इसका एयर फिल्टर खोल के देखेंगे और देखेंगे क्या हालत हुई है इसकी 4000 किलोमीटर पे। वैसे एयर फिल्टर अगर खोला जाता है अगर तरीके से सर्विस पे, तो उसमें बताया जाता है कि गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और कस्टमर का जो एक काम होता है उसको सुनना होता है। गाड़ी में कमियाँ जो होती हैं, नई गाड़ी है, कौन सी बात है, कमी तो आएगी, बट मैकेनिक का काम होता है गाड़ी में कमी बताना कस्टमर को और उसको ठीक करना, परेशानी सही करना। 4000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, क्लच की रिसीवर की स्प्रिंग टूट गई है। आप मेरे पास आओ, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा पास आओ। ये देखिए, ये रिसीवर स्प्रिंग होती है, ये वाली, ये रिसीवर स्प्रिंग टूटी हुई है इसकी, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, ये नई गाड़ी की रिसीवर स्प्रिंग कैसे टूट गई, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर आओ, कपलिंग रबड़, इसकी जो कपलिंग रबड़ होती है, ये देखो, ये सिर्फ 4000 किलोमीटर पे देखो कैसी हालत है इसकी। ये देखो, अगर ये इतनी ज़्यादा प्लेस में रहेगी कपलिंग रबड़ में, तो गाड़ी का जब हम चलाएंगे, क्लच छोड़ेंगे तो खट 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 आवाज़ आ रही थी। वही सेम आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा फील करनी पड़ी थी। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे कि इनसे मैं पूछता हूँ छोटी सी चीज़, कि ये जो गाड़ी इन्होंने खरीदी है, इसके बाद जैसे इससे पहले आप कोई गाड़ी चलाते थे? एक मिनट, इससे पहले आप कोई गाड़ी चलाते थे? स्प्लेंडर कौन सी गाड़ी चलाते थे इससे पहले? इससे पहले स्कूटी चलाता था मैं। स्कूटी? हाँ। तो स्प्लेंडर वगैरह आपने इससे पहले चलाई थी कभी? नहीं चलाई थी, फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस है? फर्स्ट एक्सपीरियंस। 4000 किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 5 स्टार में से रेटिंग दी जाए तो कितनी दोगे? तीन रेटिंग है। एवरेज के मामले में तो सही है ना? एवरेज के मामले में उससे भी कम? नहीं, एवरेज के मामले में सही है। अच्छा, एवरेज के मामले में सही है, पर जो पिकअप होता है, मतलब एक जो मज़ा होता है, वो अभी नहीं मिला, क्वालिटी के मामले में नहीं मिला शुरुआत में। तो ठीक है भाई। तो जैसे कि भाई मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो रियलिटी है, जो इनको लगा, इन्होंने बताया तो मैंने बता दिया आपको। बाकी अभी फटाफट से इसका क्लच रिसीवर को ओपन करते हैं और क्लच रिसीवर की स्प्रिंग डालते हैं, ठीक है। कपलिंग को डालता हूँ, आपको कपलिंग को दिखाता हूँ, एयर फिल्टर दिखाता हूँ आपको कैसा निकला इसका, ठीक है। तो फटाफट से खोलते हैं इसका क्लच रिसीवर, आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे जो क्लाइंट थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इस गाड़ी से। इसी वजह से वो हमारे पास बाइक लेके आए हैं। अब इसकी हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। रिपेयरिंग में हम क्या क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं, क्लच की रिसीवर की स्प्रिंग जो होती है वो डाल रहे हैं। क्लच रिसीवर स्प्रिंग आपको बताई दी है, वो वैसे टूटती नहीं है। अगर 4000 किलोमीटर पर वो टूट गई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी में कहीं ना कोई कंप्रोमाइज़ किया गया है, इसलिए टूट गई है। और वैसे मैं एक गाड़ी की बता नहीं रहा हूँ, काफ़ी गाड़ी की बता रहा हूँ। और अगर इस एयर फिल्टर की बात की जाए तो ये जो गाड़ी का एयर फिल्टर है, ये 4000 किलोमीटर बाद खुल रहा है, क्योंकि इस गाड़ी का एयर फिल्टर पहले कभी खुला ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए पेच इसका, देख रहे हैं, कंपनी से ही हो क्या है, पेच में आरी का ब्लेड मार रखा है। अब यार एक बात बताओ, जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है प्लांट में, तो हर एक नट बोल्ट का एक टॉर्क बनाया हुआ है। टॉर्क मतलब होता है उसको टाइट करने का प्रोसेस, ताकि वो खुल सके आराम से। अब ये इस हद तक टाइट कर रखा है, इस हद तक टाइट कर रखा है कि इस पेच की चीज़ बैक साइड में जो प्लास्टिक की कंप्लीट बॉडी होती है, उसके अंदर एक रिपिट होती है लोहे की, वो पूरी घूम रही है। ये खुल ही नहीं पा रहा, इतनी गंदी तरह टाइट। और इसकी अंदर आरी का ब्लेड मार के इसकी पेचकस से सेटिंग कर रखी है, पेच, उसके बावजूद भी नहीं खुला। उसके बाद भी हमने मेहनत करके कैसे भी करके खोला इसको, और इसका परिणाम देखो कैसा निकला। बड़ी मुश्किल से ये पेच खुला है, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो। पर इस पेज में जो आरी का निशान देख रहे हो, वो आरी का निशान हमारा नहीं है, पहले से ही हो रखा है, कंपनी में लगाया हुआ है।
बट मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि एयर फिल्टर खोला ही नहीं है। अब इस एयर फिल्टर की हालत देखो आप, 4000 किलोमीटर अगर ये गाड़ी चलेगी तो इस एयर फिल्टर को आपको चेंज तो करना पड़ेगा, मैं मानता हूं, पर कंपनी आपको कहती है शेड्यूल के हिसाब से चेंज कराओ, और शेड्यूल ये कहता है कि 10,000 किलोमीटर के आसपास आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर चेंज होना चाहिए। बट मैं आपसे ये बोलता हूँ, BS6 बाइक को अगर आप चलाओगे और उसका एयर फिल्टर अगर चौक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा इतनी बुरी तरह, जितनी बुरी तरह इसमें हो रखा है ये देखिए, तो गाड़ी की ऑटोमेटिक एवरेज की प्रॉब्लम होगी और आपकी गाड़ी में काला धुआं देने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब क्यों होगा? क्योंकि एयर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसी वजह से पेट्रोल की कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसका थोड़ा ध्यान दें और अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एयर फिल्टर है ये तो चलो साइड रखते हैं, अब बात करते हैं कपलिंग रबड़ की। देखो 4000 किलोमीटर पे कपलिंग रबड़ वैसे देखा जाए तो ख़राब नहीं होती, अगर क्वालिटी में बात की जाए बढ़िया हो तो। इसकी कपलिंग रबड़ इतनी बुरी तरह ख़राब हो गई है कि आपको दिख रहा होगा, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल नहीं रहा है। अब ये निकल क्यों नहीं रही है? यहाँ दो रीज़न है, या तो इसकी कपलिंग रबड़ को एल्फी से चिपका रखा है, या फिर ये हीट होके बहुत ही बुरी तरह चिपक चुकी है। अब देखो मैं दिखाता हूँ, इसका कुछ मटेरियल जो है हीट होके पीछे की तरफ ही रह जाएगा, जबकि ये कपलिंग रबड़ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी कपलिंग रबड़ ये डाल रही गाड़ी में, तो इस कपलिंग रबड़ की क्वालिटी चेक के दौरान ऐसा होना चाहिए कि इसे थोड़ा सा हीट करके देखा जाए, ताकि ये एलोविल में ना चिपके। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये एलोविल में चिपक जाएगी और नई वाली कपलिंग रबड़ डालते हैं तो क्या व्हील टाइट नहीं होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, ये इतनी बुरी तरह चिपकी हुई है, देखो ये अब दो ही रीज़न है, या तो एल्फी डाली हुई है या फिर आपकी गाड़ी की कपलिंग रबड़ लोकल है, मतलब एक तरह से क्वालिटी सही नहीं है, हीट होकर चिपक गई है, ठीक है, वो भी सिर्फ 4000 किलोमीटर पे, ठीक है ना भाई। तो आप क्या कहते हो, ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपका कहना है? अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो हीरो की कंपनी में जॉब करते हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ समझ में आ रहा है या फिर मेरी कोई बात बुरी लग रही है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं क्लच की। देखो यार, क्लच खोल के रिसीवर स्प्रिंग डालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, पर कस्टमर के ऊपर ये खर्चा फटता है पूरा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर गाड़ी का क्लच की रिसीवर ख़राब होगी, रिसीवर स्प्रिंग ख़राब होगी, तो मैं मानता हूँ रिसीवर स्प्रिंग के बिना भी गाड़ी फर्स्ट क्लास चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो चीज़ है वो तो है, अब ये खुलेगा क्लच इसका, तो इसकी पैकिंग भी चेंज होगी, पैकिंग के पैसे लग जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा रिसीवर की स्प्रिंग के पैसे लग जाएंगे, और इसके क्लच के अंदर कुछ एक ऐसी खास चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका जानने के लिए, क्योंकि मैंने इसका क्लच जब खोला, इसका भी मैं दिखाऊंगा आपको आपके सामने लाइव। इसका क्लच खोलने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिली इसके अंदर जो मैं देख के हैरान रह गया। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है। देखो यार, मैं तो इस गाड़ी की बात की जाए सर्विस की, तो देखो यार, सर्विस की जो कॉस्टिंग होती है मेरे पास सिर्फ मात्र 1024 रुपये होती है, विद इंजन ऑयल, लेबर, पेपर, मतलब जितना भी चेन के लिए डीजल हो गया, ठीक है, ऑयल ट्रीटमेंट हो गया, मतलब A to Z, इंजन ऑयल का हो गया, चेन ल्यूब हो गया, लेबर होगी, वॉशिंग, पॉलिश, बहुत सारे काम होते हैं गाड़ी में, बहुत सारे काम, ठीक है ना। तो बात यहाँ पे लेबर की नहीं, बात यहाँ पर है इस गाड़ी के क्लच की। तो क्लच की तो अलग से लेबर लगती है। बाकी ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस सबसे पहली चीज़ तो इसकी जो क्लच की जो ठेसी होती है, क्लच कवर जो होता है, उसमें वो लगा रखी है ग्रीस। अब ग्रीस कहाँ लगा रखी है तो मैं दिखाता हूँ। देखो, इस क्लच के अंदर ग्रीस नहीं लगती है। ये बड़े बड़े जो इंजीनियर होते हैं वो तक ये कहते हैं कि भाई क्लच के अंदर, इंजन के अंदर ग्रीस यूज़ नहीं होती है। अब ये देखो, स्प्रिंग हमने साइड में रख दी। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब इसको खोला गया था स्क्रीन फिल्टर को साफ़ करने के लिए, स्टेनर को साफ़ करने के लिए, तो इस गाड़ी का जो क्लच के अंदर ठेसी होती है उसके अंदर ग्रीस घुसा रखी थी। अब ये तो हमारा हो गया साइड में, ये चीज़ अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो सामने देख रहे हो, ये इसमें ग्रीस लगी हुई है। ये ग्रीस क्यों लगा दी जाती है पता है आपको? जब हम क्लच कवर लगाते हैं तो क्लच कवर के अंदर एक ठेसी होती है। अगर उसकी टेक्निक आपको नहीं पता होगी तो आप क्या करोगे, आप ग्रीस का सहारा लोगे और ये ग्रीस आपके इंजन ऑयल में मिक्स हो जाएगी, फिर उसके बाद ही आपको गाड़ी को एकदम हानि पहुंचाएगी। तो आपको सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंजन के अंदर ग्रीस यूज़ नहीं होती है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इंजन में ग्रीस यूज़ नहीं होती है। वो ऑयल को ख़राब कर देती है और आपकी गाड़ी के पुर्जे में बीच बीच में फंस के कचरा जमा देती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो, जब क्लच कवर इसका पहले कभी खोला गया था, उसमें एक ऑयल पंप होता है, इस ऑयल पंप का जो पेच होता है इसमें है ही नहीं। और जब हमने इसका पेच देखा तो देखा इसके क्लच कवर के अंदर निकला है हमारे को पेच। अब मैं दिखाता हूँ पेच इसका है कहाँ पर। ये देखिए, ये पेच हमारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पेच ये हमारा साइड में पड़ा था जब हमने खोला था, यानी कि क्लच कवर का पेच जो है नीचे रखा था, ये ऑयल पंप का पेच। अब मुझे ये बताइए, ऑयल पंप का पेच अगर लगाया ही नहीं होगा, टाइट ही नहीं करेंगे, तो ये तो खुल ही जाएगा। देखो, ये पेच निकला है इसके अंदर, ऐसे ही निकला है इंजन के अंदर। मैंने इसमें खोला वोला नहीं है, मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग तक चेक करा दी मैंने कस्टमर को, उसको बिलीव ही नहीं हुआ। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपको बिलीव करानी है। तो मैं आपको यही कहूँगा भाई, अवेयर रहो।
अपना ध्यान रखो, आपकी गाड़ी है, आपकी मेहनत की कमाई है। आप अगर 1 रुपये भी कस्टमर मैकेनिक को दे रहे हो तो उस 1 रुपये का हिसाब मांगो। अगर आप वो नहीं दे सकता तो उससे कल्टा काटो और उससे निकलो। ये चक्का चुक्का करने वाले मैकेनिकों के चक्कर में मत पड़ो भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार।